दुकान से बिगड़े हुए ग्राहक दोबारा कैसे अस्सलाम हुआ। आज का विषय है, अगर दुकान से ग्राहक बिगड़ जाए, आना बंद कर दें या कारोबार में कमी आ जाए तो इस्लाम हमें क्या सिखाता है। कौन से अमल करने चाहिए ताकि अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत पैदा कर दें और हलाल रिस्क में बरकत अता फरमाए। सबसे पहले यह समझ लें कि रिस्क देने वाला केवल अल्लाह ताला है। कोई ग्राहक, कोई इंसान या कोई कारोबार अपने आप रिस्क नहीं देता। अल्लाह जिस पर चाहे अपने फज़ल से रोजी के दरवाजे खोल देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहां से रिस्क देता है जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। इसलिए सबसे पहला अमल तकवा, अल्लाह का डर और हलाल कमाई है। पहला अमल, पांचों वक्त की नमाज। जिस दुकान में नमाज की पाबंदी होती है, वहां अल्लाह की रहमत उतरती है। अगर दुकान पर नमाज का समय हो जाए तो नमाज को कारोबार पर तरजीह दें। दूसरा अमल, इस्तिगफार। रसूलुल्लाह ने इस्तिगफार की बहुत फजीलत बयान की है। रोज कम से कम 100 बार पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इस्तिगफार गुनाहों की माफी, दिल की राहत और रिस्क में बरकत का जरिया है। तीसरा अमल, दुरूद शरीफ। दुकान खोलने से पहले और बंद करने से पहले कम से कम 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े। चौथा अमल, आयतुल कुर्सी। सुबह दुकान खोलते समय एक बार आयतुल कुर्सी पढ़े और अल्लाह से बरकत की दुआ करें। पांचवा अमल, चारों कुल। सूरह इखलास, सूरह फल्क, सूरह नास और सूरह काफिरून पढ़े। यह अल्लाह की हिफाजत और रहमत का जरिया है। छठा अमल, यह दुआ पढ़े। अर्थ, ए अल्लाह, मुझे अपने हलाल के जरिए हराम से बचा और अपने फज़ल से सबका मोहताज होने से बचा। सातवां अमल, अच्छे अखलाक। अगर ग्राहक नाराज हो जाए तो उससे नरमी से बात करें। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह उस व्यक्ति पर रहमत फरमाता है जो बेचते समय, खरीदते समय और अपना हक मांगते समय नरमी करता है। इसलिए झूठ न बोलें, नापतौल पूरी रखें, मुस्कुराकर बात करें, किसी ग्राहक का मजाक न उड़ाएं, शिकायत को ध्यान से सुनें। आठवां अमल, हराम कमाई से बचें। धोखा, झूठ, मिलावट और बेईमानी बरकत को खत्म कर देते हैं। हलाल कारोबार ही हमेशा बरकत लाता है। नौवां अमल, सदका। थोड़ा ही सही लेकिन नियमित सदका करें। सदका मुसीबतों को दूर करने और बरकत का जरिया माना गया है। 10वां अमल, सुबह की दुआ। दुकान खोलते समय यह दुआ करें। अर्थ, ए अल्लाह, मैं तुझसे पाक, वसीय और बरकत वाला रिस्क मांगता हूं। याद रखें, अगर ग्राहक किसी गलती की वजह से नाराज हुए हैं तो उनसे माफी मांगना, उनका नुकसान पूरा करना और अच्छा व्यवहार करना भी बहुत जरूरी है। केवल वजीफा पढ़ लेना काफी नहीं, बल्कि अपने कारोबार में ईमानदारी, सफाई, सही दाम, अच्छा व्यवहार और भरोसा भी होना चाहिए। जब इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है, नमाज की पाबंदी करता है, इस्तिगफार करता है, दुरूद पढ़ता है, सदका करता है और ग्राहकों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, तो अल्लाह ताला दिलों में मोहब्बत डाल देते हैं और कारोबार में बरकत अता फरमाते हैं। अल्लाह ताला हम सबके कारोबार में हलाल रिज़्क़, बरकत, अमन और तरक्की अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों, एक और बात हमेशा याद रखिए कि दुकान खोलते समय अपने दिल से लालच, घमंड और लोगों के साथ बुरा व्यवहार निकाल दीजिए। जब इंसान अपने कारोबार को सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि हलाल रोजी कमाने का जरिया समझता है, तो अल्लाह ताला उसकी कमाई में ऐसी बरकत अता फरमाते हैं कि थोड़ी आमदनी भी बहुत काम आती है।
दुकान पर बैठते समय खाली बैठने के बजाय अल्लाह का जिक्र करते रहिए। जितना हो सके दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए, इस्तिगफार करते रहिए और तस्बीह करते रहिए। जिस जगह अल्लाह का जिक्र होता है वहां रहमत के फरिश्ते उतरते हैं और शैतान दूर हो जाता है। इसलिए अपनी दुकान का माहौल ऐसा बनाइए कि वहां हराम बातें, गाली गलौज, झूठ और धोखा न हो। अगर सुबह दुकान खोलने के बाद काफी देर तक ग्राहक न आए तो मायूस मत होइए। यह मत सोचिए कि आज कारोबार नहीं चलेगा, बल्कि पूरे यकीन के साथ अल्लाह से दुआ कीजिए कि ए अल्लाह, तू ही रिस्क देने वाला है, मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाजे खोल दे और मेरे कारोबार में ऐसी बरकत अता फरमा कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करता रहूं। जो इंसान अल्लाह से उम्मीद रखता है, अल्लाह उसे कभी निराश नहीं करता। ग्राहक जब दुकान से जाए तो उसे अच्छी दुआ देकर विदा कीजिए। हो सकता है वही ग्राहक दोबारा आए और अपने साथ कई नए ग्राहकों को भी लेकर आए। अच्छे अखलाक और मुस्कुराकर बात करने का असर लोगों के दिलों पर बहुत गहरा पड़ता है। कई बार लोग सिर्फ अच्छे व्यवहार की वजह से एक ही दुकान पर बार बार आते हैं। अपने कर्मचारियों या साथ काम करने वालों के साथ भी इंसाफ का व्यवहार करें। उनकी मेहनत की कदर करें, उनका हक समय पर अदा करें और किसी पर जुल्म न करें। जिस कारोबार में इंसाफ होता है वहां अल्लाह की मदद भी होती है। अगर किसी ग्राहक से गलती हो जाए या वह नाराज हो जाए तो गुस्से के बजाय सब्र से काम लीजिए, नरमी से बात कीजिए। रसूलुल्लाह का तरीका यही था कि आप हर व्यक्ति के साथ नरमी और रहमत का व्यवहार करते थे। इसलिए अपने कारोबार में भी सुन्नत को अपनाइए। हर दिन अपने कारोबार का मुहासबा कीजिए। सोचिए कि कहीं किसी का हक तो नहीं रह गया, कहीं किसी के साथ नाइंसाफी तो नहीं हुई, कहीं झूठ या धोखा तो नहीं हुआ। अगर कोई गलती हो गई हो तो तुरंत तौबा करें और उसे सुधारने की कोशिश करें। यही तरीका कारोबार में बरकत लाता है। यह भी याद रखिए कि केवल वजीफा पढ़ लेने से ही बरकत नहीं आती, बल्कि उसके साथ मेहनत, ईमानदारी, भरोसा, सच्चाई और अल्लाह पर पूरा यकीन भी जरूरी है। जब इंसान दुआ भी करता है और मेहनत भी करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। अल्लाह ताला हम सब के कारोबार, दुकानों और रोजी रोटी में हलाल बरकत अता फरमाए, हमें हराम कमाई से बचाए, सच्चाई और अमानतदारी की जिंदगी नसीब फरमाए और दुनिया व आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। आमीन।